हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको परिचय चैप्टर की एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। पीछे हम 2 वीडियो बना चुके हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है और तीसरा ही सवाल है। हर बार एक नया सवाल होता है और उसको कैसे हल करना है बस आप उसको देखिए, ठीक है। जैसा कि हमारी स्क्रीन पर एक निर्देश दिया गया है, मैं उसे पहले पढ़ देता हूं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर एक विशेष अंक का परिचायक है, लेकिन कोई भी अक्षर 2, 5, 7, 9 का परिचायक नहीं है। ओके, देखिए जरा 2, 5, 7, 9 ये है वो अंक जिसके लिए उसने मना किया है। ओके, नीचे जो जोड़ है आप उसको देखिए अब। ओके, 0 से लेके 9 तक की जो गिनती होती हैं उनमें ये 4 अंक छोड़ने के बाद जो अंक बचते हैं आप पहले उन्हें लिखिए। ओके, तो पहले उन्हें लिख लेते हैं। देखो जरा 0, 1, 3, 4, 6 और 8 ये हैं वो अंक जिनका आपको प्रयोग करना है। ओके, इन अंकों का प्रयोग करना है जो हमारा स्क्रीन पर जोड़ दिया गया है उनमें, ठीक है। तो जरा आपको जोड़ दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ डॉट लगा लेते हैं। ये है वो डॉट। ओके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर जो जोड़ है उसने 3 अक्षरों में 3 अक्षर जोड़ दिए और इन्हें जोड़ने के बाद वो 4 अक्षर बन गए। ओके, अब आपको क्या करना है, 3 अक्षर में 3 अक्षर जोड़ने के बाद 4 अक्षर बन गए। तो बात अब यहां से समझनी शुरू करनी है आपको। 3 अंक में 3 अंक जोड़ के अगर वो 4 अंक बन जाएं, ओके, ये है बात समझने की सबसे पहले। ओके, जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर एक अंक में 1 अंक जोड़ें और वो 2 अंक बन जाएं, या 2 अंक में 2 अंक जोड़ें और वो नीचे 3 अंक बन जाएं, मतलब ऐसी वो सारी कंडीशन। देखो, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, उसमें उसी संख्या को जोड़ दें और वो 18 बन जाती है। क्लियर? अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 99 आप 99 को जोड़िए देन 198, तो जो सबसे लेफ्ट का अंक होता है देन वो हमेशा 1 होता है। 3 अंक में 3 अंक जोड़े और वो 4 अंक अगर बन जाते हैं तो जो सबसे लेफ्ट में रहेगा देन वो हमेशा 1 रहेगा। तो हमारा एक अंक क्लियर हो गया। ओके, ये 1 बिल्कुल फाइनल। अब बात करते हैं, जहां जहां भी ए लिखा हुआ है आप वहां 1 लिख दीजिए। ये है सिर्फ 2 ए जहां 1 लिखा हुआ था। ओके, अब जरा बात आगे की करते हैं। देखिए जरा उसके बाद आगे क्या दिया है, जरा ये देखिए। आपकी स्क्रीन पर जैसा दिया गया है उसने यहां पर B में S को जोड़ा और वापस B बन जाता है। अगर किसी अक्षर में कोई अक्षर जोड़ने के बाद वो चेंज नहीं होता तो उसमें जो अक्षर चेंज नहीं होने दे रहा है देन उसकी वैल्यू 0। मतलब जहां भी S लिखा हुआ है वहां पर आप 0 लिखिए। देखो सिर्फ एक ही S लिखा हुआ है। देखो 0 हो गया हमारा क्लियर और 1 भी क्लियर हो गया। हमारे 2 क्लियर हो चुके हैं। बात करते हैं अब आगे। देखो जरा, अब हमारा मैटर है, अगर हम इस लेफ्ट में देखें कोई भी 2 अंक रखें। देखो ना तो यहां पर T की वैल्यू 3 हो सकती है और ना ही 4।
क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर एक अंक की ही डिजिट बनेगी। तो ये बात कंफर्म है, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 8 होगी। ओके, अब वो कौन सी होगी ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। जैसा कि अब हमारा सवाल नंबर 1, देखो कुछ सवाल हमारे सवालों से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है TASS, देन इसका कोड बताना है। तो मतलब TASS का जो परिचायक है वो क्या है, देखिए जरा। SS का कोड तो हम लिख ही चुके हैं 0, तो 0। A का कोड होता है 1, देन इसका हो गया क्लियर। और अब 8 या कुछ और होगा वो पता लगती है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में जो आपके राइट साइड में 100 है वो सिर्फ B में लिखा है, तो ये बात क्लियर। देन 8100 हमारा कोड हो गया। आंसर 8100। तो जहां भी T लिख रहा है वहां पर आप 8 लिख दीजिए। एक बात क्लियर हो गई हमारी। सवाल नंबर हमारा 1 भी हो गया। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन B है द आंसर, 1 हो गया। बात करते हैं हम आगे की कि अब हमारा आगे फिट होगा या नहीं। ओके, बात देखते हैं। ये अक्षर बचे हुए हैं कुछ, ओके, इनको क्लियर करते हैं। देखो उसने दूसरे ऑप्शंस में बोला है Z का कोड बताइए, उसके बाद बोला है B का बताइए, और उसके बाद हर किसी का पूछता चल रहा है। लेकिन हम सिर्फ इन्हीं से क्लियर करेंगे कि आगे कोड किसका रखना है और किसका नहीं। ओके, देखिए जरा, यहां 1 है, अगर 1 है तो इस 1 में कितना जोड़ा जा सकता है। देखो अगर मैं यहां पर 6 रख दूं तो 6 और 1 7, यहां 7 हमारा है ही नहीं। अगर मैं यहां पर 4 रख दूं तो 4 और 1 5, और 5 भी नहीं है। तो कंफर्म यहां पर 3 ही होगा और हमारा B का कोड 3। और जहां जहां B लिखा हुआ है वहां आप 3 लिख दीजिए। और 3 और 1 4, और यहां पर होता है 4, और जो 4 है देन उसका कोड H, और यहां भी 4H, और यहां 6। देखो सारे कोड हो गए हमारे। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं हम। सवाल नंबर 2 में उसने बोला है Z का परिचायक अंक है। देखो जरा, Z के लिए बोला है, और जैसा कि आप देखें कि Z आखिर लिखा हुआ कहां पर है, तो Z लिख रहा है 6। देन हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम बात करें अब 3 की, तो उसने अब 3 पे बोला है B का परिचायक अंक। तो अब B देखिए, B यहां पर जो लिखा है वो 3 पर लिखा है। 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो 4 में उसने बोला है यदि उपरोक्त प्रश्न को जोड़ने की बजाय गुणा कर दी जाए तो सबसे पहली कंडीशन, ये जो अंक आए हैं आप जरा इनको देखिए, ठीक है। जरा हम इसकी बात करते हैं, इन अंकों को लिख देते हैं। देन 813 और 630, और हमें गुणा करनी है इनकी। अगर हम उक्त प्रश्न की जोड़ने की बजाय गुणा करें तो देन 0, अगर गुणा करें तब दाहिनी का परिचायक होगा। 0 की मल्टीप्लाई करी 0, तो देखो यहीं पर हम 0 लगा देते हैं इसके पास, या पूरा लिख लीजिए आप 3 0, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी ऐसे आपको। 3 तिया 9, उसके बाद फिर एक और आना है यहां पर। देखो जरा, 3 अंकों की 3 अंकों में गुणा करेंगे तो 3 बार करनी होगी, लेकिन अगर उसने 2.5 का अंक पूछा है तो आप सिर्फ 2 अंकों तक ही गुणा करें। देन इसकी वैल्यू 0, और इसे इसमें जोड़े तो 9। ओके, और हमारा दाहिनी का जो अंक बनता है वो 9 बनता है, और जो कि ऑप्शंस में नहीं है। मतलब हमारा कोड 9 के लिए तो कुछ था ही नहीं, इसलिए कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर
5 की बात करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एएस का परिचायक अंक कौन सा है। देखिए जरा, ए के लिए तो 1 था और एस के लिए जो था वो 0, मतलब 10। देन ऑप्शंस ए। ओके, हमारा चैप्टर ये टॉपिक खत्म। ओके, इस चैप्टर का ये हमारा तीसरा सवाल था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।